दिल्ली हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के नए नए किरदारों का राज फाश हो रहा है। यह भी खुलासा हुआ है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसकी तैयारी पहले से ही की गई थी। पुलिस ने कोर्ट में बाकायदा ये बातें बताई हैं। हनुमान जयंती पर दिल्ली में हुई हिंसा का ये सबसे ताजा वीडियो है। इसमें नीला कुर्ता और सफेद पायजामा पहने ये टोपीधारी उन्मादी भीड़ के बीच से गोली चलाता नजर आ रहा है। साथ में कम उम्र के युवा और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन जब जहांगीरपुरी में वारदात वाली जगह पहुंचे तो वहां सड़क पर कारतूस के खाली खोखे भी मिले। जहां से इस शख्स ने फायरिंग की, जहां से इस शख्स ने गोली चलाई, वो बुलेट का खोखा भी अब एबीपी न्यूज ने यहां पर ढूंढा है अपनी रिपोर्टिंग के दौरान। और अब कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो यहां पर अलर्ट होती नजर आ रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान करने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज पर हिंसा में जख्मी सब इंस्पेक्टर मेदालाल ने बताया था कि भीड़ की ओर से फायरिंग की जा रही थी। गोली कैसे चली? ये गोली मतलब पुलिस की तरफ से रोकने के लिए चलाई गई थी या कैसे गोली चली? गोली कहाँ से लगी? नहीं, पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। वहाँ सब शांत हो गया था। पब्लिक में से गोली फायर हो रहा था। 8-10 फायर हुआ, उसमें फिर एक मेरे भी लग गया था। उसमें आपने देखा था उसका चेहरा देखा जिसको गोली लगी? नहीं, उसमें भीड़ में कोई सामने नजर नहीं आया। उसमें काफ़ी भीड़ थी सामने, क्योंकि और सब लाठी डंडे तलवार वो तो दिख रहे थे, लेकिन पिस्टल वाला कोई नजर नहीं आया था सामने। एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की वो कॉपी भी मौजूद है जिसमें हिंसा की पूरी कहानी दर्ज है। एफआईआर में बताया गया है, शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लग गया। बहस ज्यादा बढ़ने के बाद स्थिति बिगड़ी और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग जख्मी हुए। एक स्कूटी में आग लगा दी गई और 4-5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, दंगाइयों ने उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर हमला तो किया ही, साथ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जला दी। किस तरीके से एक डर और खौफ का जो माहौल था वो यहाँ पर बन गया था। और ठीक इसी जगह पर आकर जमकर बवाल हुआ। गाड़ियों को तोड़ दिया गया, स्कूटी को आग लगा दी गई, दुकानों के अंदर लूटपाट हुई और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है। लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन किया ही जा रहा है, साथ ही कोशिश यह है कि उपद्रवी है उनको गिरफ्तार किया जा सके। अंसार जो कि मस्जिद के सामने जब जुलूस पहुंचा था उसने हंगामा शुरू किया, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। असलम नाम का वो शख्स जिसने पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पत्थर, डंडे और तलवारों का इस्तेमाल किया गया, पुलिस को लगता है सुनियोजित एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और उसी को लेकर दिल्ली पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच तनाव बना हुआ है। ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। पुलिस ने हिंसा के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं साहिद, अंसार, शहजाद, मुख्तियार अली हसन, मोहम्मद अली, आमिर, अक्सर, नूर आलम, असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली, अहिर, शेख सौरभ, सूरज, नीरज, सुकेन, सुरेश, सुजीत सरकार। इसमें असलम पर फायरिंग करने और अंसार पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने का आरोप है। हालांकि अंसार की पत्नी सकीना ने आरोपों से इंकार किया है। क्यों दोषी ठहराए? वो तो बचाने गया, वो तो लड़ाई करने नहीं गया, उसका हाथ में कुछ भी नहीं था। वो तो एक दूसरे का सपोर्ट करने गया था कि मैं जाऊंगा तो मतलब वो हो जाएगा, कि बच जाएगा, कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। तो उसको क्यों दोषी ठहराया? करा कोई, भरेगा कोई। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा कैसे शुरू हुई, इसको लेकर भी हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अलग अलग दावे हैं। पीछे से जैसे हमारी मस्जिद के पास हमारी शोभा यात्रा मस्जिद से कुशल के बीच में आई थी, पीछे से अचानक पथराव हुआ। पथराव होने के बाद जब हम लोगों ने पीछे देखा क्या हुआ, तो हमारे जो पुलिस हेड कांस्टेबल जो भी थे वो साथ में गए थे भाग के, उन पर भी पथराव कर दिया। वो घायल हैं आज जगजीवन में। उसके अलावा इस रोड से कम से कम 1000 लोगों की संख्या में तलवार, डंडा, लाठी, बोतल, पेप्सी बोतल जो उनके हाथ में थी सारा पथराव कर दिया। हमारे सारे लोग घायल हुए थे। शोभा यात्रा निकल रहा था तो कम से कम 500 आदमी तो
निकल चुके हुए थे। जब चुके हुए थे तब वहाँ पर 700-800 आदमी थे जो चाकू तलवार लेके मस्जिद के आगे मार रहे थे। तो उसी वक्त पता नहीं किसी ने पत्थर मार दिया, झंडा लगाने जा रहे थे, तब ये विवाद बढ़ चुका था। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच दिल्ली हिंसा को लेकर राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दावा किया है कि हिंसा भड़काने का मुख्य आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने हिंसा का ठीकरा केंद्र पर फोड़ा है। सिर्फ इस मुद्दे पर अरविंद जी केजरीवाल जी राजनीति करेंगे या कुछ काम भी करेंगे? अभी जो यहाँ अंसार नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्रियों के साथ उसके फोटो आए हुए हैं। जिस तरह से धीरे धीरे बातें बहुत सामने आएंगी तो इस तरह के लोगों को संरक्षण देना ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को जबरदस्ती केंद्र सरकार ने छीनकर अपने अंदर रखा हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए जो है उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधा केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में आती है। और अब वक्त है हमारे खास कार्यक्रम धर्म संकट का। इस बार धर्म संकट में अजान, हनुमान और घमासान की बात। अजान वाले लाउडस्पीकर नहीं हटे तो मस्जिदों के सामने ही भोंपू पर ही हनुमान चालीसा का पाठ होगा। पण आज 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। जब नफरत के पत्थर इंसानी बस्तियों में उछाले जाते हैं, जान बचा के भागे सर, घर को आग लगाए तो सामान किधर आपके हम। जब स्वार्थों की ज्वाला दिमाग से निकलकर बस्तियों को जलाने लगती है, जब भगवान राम की शोभा यात्रा पर साजिशों का हमला होता है, तब दंगे होते हैं। और दंगे होते हैं तो फिर क्या शिवम और क्या श्वेत, सबकी जान मौत के पंजे में फंस जाती है। जी हां, जब दंगे होते हैं तो उससे उठे गुबार में 2 मासूम बच्चों की मां लक्ष्मी खो जाती है। वहाँ मैंने ये देखा कि वहाँ पत्थर और आग लग रही थी, तो इसलिए हम भाग पापा आ गए और पापा के साथ बैठ के ठेले पे आए, तो ठेले से भैया हमको घर छोड़ गए। घर आए तो यहाँ मम्मी तुमको देखने कहीं चली गई थी? यस। तब से अब तक मम्मी का आई नहीं? नो। तो अदिति तुम क्या कहोगी, क्या हुआ तुमको? मम्मी ने कहाँ छोड़ के गई थी? मम्मी ने बोला कि तुम बुआ के घर चले जाओ, मैं भैया को लेके आऊंगी, फिर अपन लोग घर पे चलेंगे। तब से आया नहीं है वो। मम्मी क्या आती है? उनका जो फोन था उसका क्या हुआ? फोन लेके गई थी मम्मी? फोन लेके गए पर स्विच ऑफ आ रहा है। ये तो जमाने से हिंदुस्तान की मिट्टी में रचा बसा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन इस सन्मति को ग्रहण लग जाता है उस नफरती राहु केतु का, जो कभी दंगाइयों के रूप में घूमते हैं तो कभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश के रूप में। आईएसआईएस के इंडियन मॉड्यूल की आतंकी और दंगाई साजिश वाली ये तस्वीर 7 अप्रैल को आई थी। अब इसे उस साजिश का अंजाम कहिए या नफरती दिमाग का हत्यारा फितूर कि उसके 3 दिन बाद रामनवमी को देश दंगे की आग में दहकने लगता है। फिर चाहे गुजरात का साबरकांठा या खंबात हो, झारखंड का लोहरदगा हो, बंगाल का बांकुड़ा हो, मध्य प्रदेश का खरगोन हो, या फिर दिल्ली में जेएनयू की जंग हो, त्योहार सांप्रदायिक रंग में रंग गया। शहर शहर नफरत की वो चिंगारी भड़की कि फसाद होने लगे।
ये तस्वीरें रामनवमी की शाम 7:12 की हैं। इन तस्वीरों में बारी बारी से भागते 8 लोग नजर आ रहे हैं। सबके चेहरे ढके हुए हैं। किसी के हाथ में पत्थर तो कईयों के हाथ में नंगी तलवारें हैं। सर पर नफरत सवार है। वहशत ऐसी कि जब कुछ नहीं मिला तो घर के बाहर खड़े स्कूटर पर ही नफरत का गुबार निकाल लिया। ये सीसीटीवी तस्वीर खरगोन के मुल्लानवाड़ी में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा की है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ये भटवाड़ी मोहल्ले का है, जहां दंगाइयों की भीड़ ने एक हिंदू परिवार के घर पर हमला किया है। दरवाजे बंद हैं, लेकिन ये उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक दंगाई तो भारी पत्थर उठाकर दरवाजे पर मार रहा है। सोचिए, अगर ये भीड़ अंदर घुस जाती तो यहां खून की नदियां बह जाती, न जाने कितनी आरजू मिट जाती, कितने आबरू मिट जाती। आखिर ये पत्थर, ये तलवार आए कहां से? आखिर खौफ के सामान जुटाए किसने? और क्या इनका रिश्ता इन तस्वीरों से है जो 3 दिन पहले दिखाई पड़ी थी? अंतर्राष्ट्रीय साजिश वाले ISIS। खरगोन में हिंसा की आग रामनवमी को लगी, लेकिन उसकी राख अब भी धधक रही है। लोग डरे हुए हैं, सियासत चढ़ी हुई है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। PFI भी फंडिंग करता है, किया भी है। यही तो है, मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, यही वो दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार ही दिया है। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। प्रेम सद्भाव फैलाना, अगर फैलाना, उन्माद फैलाना है तो सर, आपको लगे कि एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का आपके खिलाफ? पूरे देश में दंगों पर राजनीतिक बोल बहुत आसान है, लेकिन दंगों की कीमत खादी से ज्यादा खाकी को कई बार चुकानी पड़ती है। इस बात को खरगोन के SP साहब से बेहतर कौन समझ सकता है, जिनके पैर में दंगाइयों ने गोली मार दी। भीड़ काफ़ी उग्र थी और उनमें से एक व्यक्ति एकदम से तलवार घुमाता हुआ दूसरे पक्ष की तरफ आया, तो गंभीर घटना न घट जाए हम लोगों ने उसे रोका, प्रयास किया, उसे तलवार छिनाया और फिर जब वो भागा तो मैं भी उसके पीछे था, तो किसी ने उसको जो कवर दे रहा था उसने फायर कर दिया जो मेरे घुटने के नीचे लगा। दंगों की आंच पर वोटों की रोटियां सेकने का हुनर नेताओं को खूब आता है, लेकिन उस आग में जिसके घर जल गए उनका क्या? 16 साल का शिवम तो मंदिर में नवरात्र के भंडारे में गया था, लेकिन वहां से बेहोशी के आलम में अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये हमले का कारण तो हम भी नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का ना डीजे लगा हुआ था, ना किसी तरीके की झांकी थी यहाँ पर, न कुछ ना था, कुछ भी नहीं था। भीड़ खड़ी है तो अगर सामने से हमला हो रहा है तो हम पीछे की तरफ भागे। मैं मंदिर के गेट पर था और ये लोग थोड़ी सी आगे थे, तो हमला हुआ तो ये लोग पीछे की तरफ भागे, उसी में वो घायल हुआ है। उधर से गोलियां चल रही थी, पत्थर चल रहे थे, पेट्रोल बम चल रहे थे। उन्होंने वहां पर गाड़ियों में आग भी लगा दी। जो गमछा उसे उड़ाया था उसे हम लोगों ने निचोड़ा तो पूरा खून निचोड़ गया था, उसमें से पूरा खून में लथपथ था वो गमछा। सादिक तो काम करके घर लौट रहा था, लेकिन दंगे की भेंट चढ़ गया। और इस महिला का दर्द देखिए, जिसके मकान को लॉ एंड ऑर्डर के नए बुलडोजरों ने तोड़ डाला। ये भी नहीं देखा कि ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था। शिवराज मामा ने दी थी कुटी और उन्होंने कहा था कि जो जा रहता है वहीं रहेगा। मैं तो गरीबों को बसाना चाहता हूँ। तुमने तो हमको मानने जी ने पे खड़े कर दिए। हसीना फारूक जी को, आदरणीय को, जो जगह स्थान पर मकान बनाने को दिया गया था वहां इसने नहीं बनाया। एक दूसरी जगह जो 2 करोड़ रुपए की थी
वहाँ इसने वो मकान बनाया। ये घटना घटने के पहले 7 तारीख को, 7 दिन पहले उनको नोटिस दे दिया था उसको डिमोलाइज करने का, इसलिए इससे न जोड़ा जाए। एक रात में ये कहाँ से चिन्हित कर ली कौन दोषी है? ये दोषी अगर कोई है, जांच कीजिए उच्च स्तरीय, और जांच करने के बाद कोई दोषी आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक सिरे से लोगों के घर तोड़ देना, दुकान तोड़ देना, ये कहीं से भी कानून सम्मत कार्रवाई नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, लोग परेशान हैं, इन सब चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए इस तरह का ये बुलडोजर अभियान इन्होंने चलाया हुआ है। अगर अतिक्रमण था तो पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? ये दोहरी पॉलिसी है इनकी। इस दंगे में निवेश राजनीति का होता है, लेकिन घाटा जनता सहती है। दंगाई आए तो महेश पाटिल का घर लूट कर चले गए। अब बची है तो कमर तोड़ महंगाई में नई सामान जुटाने की थकन। ये आसपास के लोग ही जे, और हम गए थे जुलूस में, नाम नमी थे, मिल के चलो जुलूस में चले, और वहाँ पे पत्थरबाजी चली तालाब चौक में, तो हमको मालूम पड़ा कि नहीं अपने उधर भी हो रहे, तो हम आए इतनी देर में तो उन्होंने हमला कर दिया और हमने पत्थर चला। ये लोग आसपास में 3 मकान थे, उनको ने आग लगाई, ये मकान क्यों छोड़ के चले गए आसपास के। और ये एक बार नहीं 5 बार हो चुका ये। हर त्योहार पर नव दुर्गा आए, गणेश उत्सव आए, कोई सा भी त्योहार है तो यहाँ खतरा हमारे पे रहता है। ये मैंने अभी 18 में ऑटो लिया था, अभी तो इसकी किस्त पूरी जमा नहीं हो पाई है। मेरा रोजगार का साधन यही था, मेरा घर पूरा इससे चलता था। कोई मुसलमान लोग इधर से पीछे से आए, उन्होंने पत्थरबाजी करी, घर को आग लगाया, पेट्रोल पंप, हाँ ये घर भी जला हुआ ना, अंदर रखा हुआ सामान जल गया, पूरी चौखट और दरवाजे जला दिए। चिन्हित कर करके, जैसे ये हिंदू का मकान है, ये मुसलमान का मकान है, ऐसा बता के जला है। तो आप ढूंढते रहिए कि कौन है इन घरों की बर्बादी का जिम्मेदार, कौन है जो नाबालिग शिवम पर कर गया जानलेवा हमला, वो कौन है जो हंसते खेलते खरगोन को झोंक गया नफरत और बर्बादी की आग में। और ऐसे कौन की तलाश अब शहर दर शहर हो रही है। दंगे एक के बाद एक कई शहरों में फैले, लेकिन गुजरात के साबरकांठा के बाद खंभात में हुए दंगों की जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो खुफिया और जांच एजेंसियों के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। खंभात दंगों की कड़ियां देश की सीमाओं के पार जाने लगी। उस हिंसा की साजिश में 11 लोग शामिल थे, जिनमें 9 लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनमें से रज़ाक हुसैन उर्फ मौलवी अयूब दंगे का मास्टरमाइंड निकला। गुजरात पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक खंभात में स्लीपर मोड के जरिए साजिश की गई। आरोपियों ने हिंसा से पहले विदेश में बैठे लोगों से बात की थी। हिंसा के लिए कुछ लोगों को दूसरे शहरों से बुलाया गया। इन दंगों के लिए रामनवमी से पहले कई बैठकें हुईं। लोगों को इसके लिए तैयार किया गया ताकि पत्थर फेंकने और आग लगाने वाले मिल सकें। दंगा कौन किया भाई? दंगा कौन किया? कौन ये जो साजिश था जो करौली में हो गया, कौन ये साजिश को अलाउ किया? कौन परमिशन दिया? आज जाइए एसएमएस हॉस्पिटल में, जो हमारे जो हिंदू पीड़ित है, जो आईसीयू में है, उनसे पूछिए दंगा कौन करता है। फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कि करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी, उसकी हम सबने निंदा करी, और उस वक्त ही मैंने कहा ये लोग आग लगाने का काम करते हैं, आपको याद होगा। और उसके बाद में लगातार इन्होंने एक इश्यू पकड़ रखा था करौली का। तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस विभाग ने चाक चौबंद व्यवस्था करी कि रामनवमी जुलूस के अंदर सब धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए, स्वागत किए, और एक जगह घटना नहीं हुई। 3 अप्रैल को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ मुर्तजा हथियार लेकर पहुंच गया। अब ये संयोग है या प्रयोग कि मुर्तजा के हाथ में हूबहू वैसा ही हथियार था जैसा हथियार लेकर आईएसआईएस के इंडियन मॉड्यूल ने 4 दिन बाद ये तस्वीरें पेश की। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा देश में शरिया कानून चाहता था, और ये संयोग है या प्रयोग कि आईएसआईएस भी शरिया कानून लागू करने की मंशा रखता है। मुर्तजा के पिता ने उसको मानसिक रूप से कमजोर बताने की कोशिश की, लेकिन जांच एजेंसियों के पड़ताल में यह साफ हो चुका है कि धार्मिक कट्टरता का जहर उसके भीतर भरा हुआ है। उससे यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं उसका कनेक्शन किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से तो नहीं। अब सवाल है कि क्या धर्म विशेष के नाम पर दंगे के लिए माहौल बनाया गया, जिसमें गुजरात, राजस्थान,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और बंगाल तक झुलसने लगे। इन सवालों का जवाब जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन बुलडोजर को कानून व्यवस्था का प्रतीक बता देने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मेरे राज्य में दंगा मुक्त है उत्तर प्रदेश। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं। गमले फेंके गए, जिसके हाथ में जो कुछ आया वो इस हिंसा में हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। 60 से ज्यादा छात्र जख्मी हुए। एक ही विश्वविद्यालय में एक ही हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स ने एक दूसरे का खून बहा दिया। मेस में जो है वेज और नॉन वेज ऑलरेडी पहले से ही सेपरेट बनता है, उसमें कोई इशू ही नहीं है कि नहीं आपको ये नहीं करना, जबकि वार्डन कह रहा है कि नहीं आप खा सकते हैं। पूजा में कोई किसी भी प्रकार का कोई विधान नहीं डाला गया है। बात यहाँ सिर्फ खाने की हो रही थी। ऐसे मारा गया कि आप सोच सकते हैं उनको, मतलब एक को तो लातों से नीचे गिराने के बाद लातों से मारे जा रहे हैं। कावेरी हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने एक पूजन का आयोजन किया था, और वहाँ पर पूजन के आयोजन में उन लोगों ने जो एक अपने फास्ट को खोलते हुए वहाँ पर पूजन कैसे किया जा सकता है बिल्कुल सौहार्द के साथ उसका ऑर्गेनाइज किया था। लेफ्ट के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा वो टॉलरेट नहीं किया जा सका, और उसी के कारण से पूरी वायलेंस इन्फ्लिक्ट हुए। पूजा को शुरुआत करने में भी खलल पड़ी, पूजा के अंत तक जाकर के भी खलल पड़ी। एक तरफ दंगे हैं तो दूसरी तरफ वो दंगाई आहट, दबे पांव आदि दिख रही है, जिसमें लाउडस्पीकर पर अजान के बदले लाउडस्पीकर पर ही हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद ने जोर पकड़ लिया है। ये भी महज संयोग है या प्रयोग कि अचानक देश के अलग अलग हिस्सों से लाउडस्पीकर की मांग लाउडस्पीकर के शोर से ज्यादा गूंजने लगी है। विवाद मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने का था, लेकिन अब जिद मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाकर मंदिरों पर उससे भी ज्यादा बड़े लाउडस्पीकर को टांगने की है। पण आज 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। इसीलिए कोई मंदिर मंदिर घूमकर लाउडस्पीकर दान कर रहा है। हमेशा से आरती लाउड हुई है, आरती घंटे घड़ियाल बजाकर हुई है, हजारों वर्ष से हो रही है और उसी प्रकार होती रहेगी। और ये केवल 21 चौराहों का विषय नहीं है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 1021 चौराहों पर भी हनुमान जी की आरती वो गा बजाकर ही। कल मैं अलीगढ़ में ही था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में मैं था। चैनल के लोगों के अलावा किसी ने तो कहा नहीं। जहाँ हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी तो सभी के लिए संकट मोचन है। हमारे यहाँ कहा गया है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यदि आपको भी रात्रि में कोई खराब स्वप्न आते हो तो हनुमान बाबा का नाम ले लीजिए, आपका कल्याण हो। जिस राज ठाकरे ने अजान के बदले लाउडस्पीकर हनुमान के जयकारे की हाक लगाई, वो हनुमान जयंती पर पुणे में हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच गए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नफरत के लाउडस्पीकर से निकला शोर समाज को बहरा बना देता है। बहरा बनाने से याद आया कि 1989 में कश्मीर में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल कश्मीरी पंडितों को धमकी देने में होने लगा था। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स से अल्टीमेटम या यूं कहें कि धमकी दी जाने लगी कि कश्मीरी पंडित या तो घाटी छोड़ दें या फिर दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इसका नतीजा ये हुआ कि 19 जनवरी 1990 से घाटी से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन शुरू हो गया। घाटी में मस्जिदों से नफरत की धमकी उस दौर में आ रही थी जब सोमनाथ से अयोध्या के लिए बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा निकली थी। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का सवाल एक तरफ था, उन्माद का बवाल दूसरी तरफ था। वहीं उन्माद आज भी
धर्म के ठेकेदारों की जबान से जहर बनकर फूट रहे हैं। मैं बहुत प्यार से तुमको सुना दे रहा हूँ, अगर इस परिवार में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तो क्या निराश हुआ जाए? बिल्कुल नहीं। नफरत और डर के माहौल में भी कुछ तस्वीरें सुकून देती हैं, बेहतर संभावनाओं का दरवाजा खोलती हैं। वैसी ही एक तस्वीर कानपुर से सामने आई, जहां न सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बाउंड्री मिली हुई है, बल्कि लोगों के दिल भी मिले हैं। वहां अजान हनुमान का कोई विवाद है ही नहीं। एकता देखिए आप, एकता देखिए मंदिर मस्जिद, और क्या चाहिए? दोनों लोग का एक ही रास्ता है, यहीं से होके मंदिर में लोग जाते हैं और यहीं से लोग मस्जिद में भी जाते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं एक मीनारी मस्जिद में, टाट मिल में, और कई संख्या में मुस्लिम भाई पधारते हैं यहाँ पे और अपनी नमाज अदा करते हैं और प्रेम पूर्वक अदा करते हैं। इससे हमें कोई संदेश नहीं रहता है कि कोई हमें छेड़खानी भी नहीं रहती है। आनंद में हम लोग भी अपना भजन करते हैं, फिर उसके बाद पुनः हम लोग भी अपना विद्यानुष्ठान है, यज्ञ है, भागवत है, अपना पूजा पाठ नित्य प्रति करते रहते। और ऐसी ही तस्वीरें तब दिखी थी जब रामनवमी पर भगवान राम के जुलूस पर मुसलमानों ने भी फूल बरसाए थे। दिल्ली हिंसा मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। हिंसा मामले में पुलिस ने 21वीं गिरफ्तारी की है। सलीम चिकना नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है जागीरपुरी में नीले कुर्ते में जो शख्स गोली चलाता हुआ दिख रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि वो सलीम चिकना का भाई ही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं और 4 आरोपी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो एक और गिरफ्तारी इस मामले में हुई है और जो गिरफ्तारी हुई है सलीम चिकना बताया जा रहा है उसका नाम, और सलीम चिकना उसी शख्स का, उसी व्यक्ति का भाई है जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, नीले कुर्ते में गोली चलाता हुआ ये आदमी जो सलीम चिकना का भाई बताया जा रहा है। तो अभी इस पूरे मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक और गिरफ्तारी अभी की है पुलिस ने। सलीम चिकना नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।